उसकी चीखें निकल पड़ी और उस गरीब औरत के आगे हाथ जोड़कर बोली, ये बच्चा गिरा दो, लेकिन वो औरत मेरी बहू को बुरा कहती चली गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि बहू रोज मेरे रोते हुए पांव पकड़कर कहती कि इसके बच्चे को मार दो। जब मुझे मालूम हुआ कि उस औरत की डिलीवरी है तो मैं तजस्सुस से उसके बच्चे को देखने गई, पर अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ मेरी भी जान निकलने लगी, क्योंकि माओ को बेटों की शादी के बड़े अरमान होते हैं। वो उसके पैदा होते ही ख्वाब देखने शुरू कर देती हैं कि उसके जवान होते ही उसकी शादी करूंगी, उसके लिए चांद से दुल्हन लाऊंगी, अपने अरमान पूरे करूंगी। मगर मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अपने बेटे की शादी का कोई शौक नहीं था। मेरा बेटा 28 साल का हो चुका था। मैं उसकी शादी करते हुए डर रही थी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे बेटे की शादी ना हो और वह हमेशा मेरे पास रहे, क्योंकि मैं गरीब और बेवा औरत थी और मेरे पास वाहिद दौलत मेरा बेटा ही था, जिसे मैं किसी के साथ बांटने का हौसला खुद में नहीं रखती थी। लोग मुझे जब मिलते ताने देते कि कब तक बेटे की शादी ना करोगी, क्या बेटे को बूढ़ा करोगी। कुछ कहते कि लगता है ये अपने बेटे को सारी उम्र कवारा ही रखेगी। मैं ये सारी बातें सुनती रहती मगर खामोश रहती। क्या जवाब देती कि रिश्ता नहीं मिलता। रिश्ते बहुत है मेरे बेटे के लिए। मेरी बहन की बेटी थी और जेठ की 2 बेटियां थी, और सब लोग अपने मुंह से अपनी बेटियों का रिश्ता देते थे, क्योंकि मेरे बेटे की शराफत की मिसालें पूरा जमाना देता था। और सब जानते थे कि एक दामाद और अच्छे शोहर में जो खूबियां होनी चाहिए वो सब मेरे बेटे में थी। लेकिन इस सब के बावजूद मैं डरती थी कि अगर मैंने बेटे की शादी कर दी तो कहीं वो बीवी के कहने में आकर मुझे छोड़ ना दे। अगर मेरा बेटा मुझे छोड़ देता तो मेरे पास क्या रह जाता। इकलौता बेटा था जिसे मैंने बहुत मिन्नतों और मरादों से मांगा था, और शोहर के इंतकाल के बाद बहुत हिम्मत और मुश्किल हालात का सामना करके जवान किया था। अब मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि कोई भी लड़की आकर उसको मुझसे छीन लेती। लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी थी, इसलिए मैंने रिश्ते वाली को कह दिया था कि किसी बहुत गरीब और सादा लूह लड़की का रिश्ता देखे मेरे बेटे के लिए। कोई ऐसी लड़की जो बहुत नेक और ताबेदार हो, जो मेरे कहने के मुताबिक चले। मगर साल भर गुजरने के बावजूद उसको मेरे म्यार का रिश्ता नहीं मिल रहा था। मेरा बेटा अगरचे अपने मुंह से कुछ नहीं कहता था, मगर मैं जानती थी कि वो जवान है और शादी की ख्वाहिश रखता होगा, और ये ना हो किसी दिन एक लड़की का हाथ पकड़कर घर ले आए और कहे, अम्मा ये आपकी बहू है। मैंने शादी कर ली। इस सब से बचने के लिए मुझे एक अच्छी बहू जल्द से जल्द चाहिए थी। एक दिन रिश्ते वाली बहुत खुशी खुशी मेरे पास आई और कहने लगी, जैसी लड़की तुम चाहती थी बिल्कुल वैसी ही लड़की का रिश्ता लाई हूँ। लड़की इंतहाई गरीब और सादा से खानदान से ताल्लुक रखती है। शक्ल व सूरत की भी ठीक है और इंतहा की ताबेदार। माँ बाप नहीं है, अपने रिश्तेदारों के घर रहती है। मैं भी सुनकर खुश हो गई। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसके आगे पीछे कोई ना होता, ताकि मैं उसको अपने काबू में रखती। अगले दिन मैं रिश्ते वाली के साथ उस लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंची तो सामने एक अजीब सा मंजर था। घर के सहन में बहुत सी लड़कियां और औरतें बैठी हुई थी, जिनको कोई लड़की दर्स दे रही थी और वो सब गौर से सुन रही थी। दर्स खत्म होने के बाद वहां आई सभी औरतों ने गले में पैसे डालने शुरू कर दिए। मैंने रिश्ते वाली से सरगोशी में पूछा, ये सब क्या हो रहा है। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये लड़की बड़ी अल्लाह वाली है, बड़ी नेक है, तो मोहल्ले के लोगों को दर्स देती है। मैं बड़ी मुतासिर हुई। उस लड़की की ताई ने हमें देखा तो कमरे में ले गई और आने का मकसद पूछने लगी। मैंने कहा, आपकी भतीजी मुझे पसंद आई है, मैं अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता लेकर आई हूँ। ये सुनकर वो औरत जिस लड़की की ताई थी हंसने लगी और कहने लगी, आप गलत जगह पर आई हैं, इस लड़की का रिश्ता आपको नहीं मिल सकता। मैंने हैरत से पूछा, मगर क्यों। कहने लगी, वो बहुत मनहूस है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। इसके पैदा होते ही पीर साहब ने कह दिया था कि इसको सारी उम्र कवारा रखना, वरना इसकी जिस लड़के से शादी होगी उसकी माँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मर जाएगी। अगर तो आप मरना चाहती हैं तो ब्याह कर ले जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस लड़की की ताई की बात सुनकर मैं डर गई और कहा, नहीं, मुझे यहाँ रिश्ता नहीं करना। मैंने रिश्ते वाली को घूर कर देखा। तुम्हें इस लड़की के बारे में सब मालूम होगा, मगर फिर भी तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लाई हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो बेचारी खुद हक्का बक्का बैठी थी। कहने लगी, बाजी कसम ले ले, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाहर निकलने लगी तो वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, खाला जी, आपको ताया
के होते हुए घर आना चाहिए था। ताई मेरा रिश्ता कभी भी आग को नहीं देंगी। मैं चौंक गई और दंग रह गई। इसे कैसे मालूम था कि हम इसके रिश्ते के लिए आ रहे हैं? मैंने रिश्ते वाली की तरफ सवालिया नजरों से देखा। क्या तुमने इसे पहले से बताया था? तो वो नफी में सर हिलाने लगी कि मैंने कुछ नहीं बताया। फिर उसे कैसे मालूम? मैंने मशकूक अंदाज में पूछा, लड़की तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ तुम्हारे रिश्ते के लिए आई थी? वो मुस्कुरा कर कहने लगी, खाला जी बस मेरे दिल में ख्याल आया और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता, और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप दोबारा यहाँ जरूर आएंगी तो आपको कहूंगी कि जुम्मा को आएगा, ताया घर पर होते हैं। वो ये कहकर अंदर कमरे में चली गई और मैं हैरानी से मुंह खोले वहीं खड़ी की खड़ी रह गई कि ये क्या कहकर चली गई है कि मैं यहाँ जरूर आऊंगी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैं अब यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। मैं घर से बाहर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस लड़की को कैसे मालूम हुआ कि मैं इसका रिश्ता लाई हूँ। रिश्ते वाली कहने लगी, बाजी मैंने आपको बताया तो था कि वो बड़ी नेक बच्ची है, पूरे मोहल्ले को पता है कि इसमें खास कर्म है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, क्या पता उसने चोरी चोरी सुन लिया हो कि हम इसका रिश्ता लाए हैं। अब मैं तो वहाँ शादी नहीं करूंगी अपने बेटे की। भाई मैं मरना नहीं चाहती। याद नहीं उस लड़की की ताई ने क्या कहा था कि जिससे वो लड़की शादी करेगी उस लड़की की माँ बहुत जल्द मर जाएगी। मैं और वो वापस आ गए। मैं इस वाक़े और इस लड़की को भूल गई थी। 3-4 दिन गुजर गए। मैं घर से बाहर निकली ताकि मैं बाजार से सब्जी लेकर आ सकूं। अभी सड़क पर आई ही थी कि गाड़ी से मेरी टक्कर होते होते बची। किसी ने बर वक्त मुझे पीछे खींचकर मेरी जान बचा ली। मैं बहुत खौफजदा हो गई। सांसें बहाल करने के बाद मैंने शुक्रिया अदा करने की गर्ज से पीछे देखा कि किसने मेरी जान बचाई, और ये देखकर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए, क्योंकि वो तो वही लड़की थी जिसके घर कुछ दिन पहले मैं रिश्ता लेकर गई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, खाला ध्यान से सड़क पार किया करो। मैं तो कुछ कहने के भी काबिल नहीं रही थी और वो चली गई। वो कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। मैं बगैर कुछ खरीदे घर वापस आ गई। जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, कैसे हो सकता था कि उसे बहू बनाकर मेरी जान चली जाती। इसीलिए जुमे के रोज मैं फिर से उस लड़की के घर पर थी। उसके ताया ने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया था। उसने बताया कि मेरी भतीजी बहुत नेक है और सारे घर के काम वही करती है, इसलिए इसकी ताई रिश्ता नहीं होने देती। इसकी ताया जल्दी शादी करना चाहते थे और मैंने भी मजीद देर करना मुनासिब ना समझा और अपने बेटे की 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर दी। मेरी बहू बहुत नेक और ताबेदार है, ये तो मुझे मालूम था, मगर उसके पास एक खास ताकत भी है, ये मुझे मालूम नहीं था। उस दिन हुआ कुछ यूं कि मेरी बहू सफाई कर रही थी कि हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो 2 औरतें थी। मुझे कहने लगी, हम आपकी बहू से मिलने आए हैं, इससे थोड़ा काम है। मेरी बहू उनको देखकर कहने लगी, अम्मा इनको अंदर आने दो, ये मेरे मोहल्ले की औरतें हैं। इनमें से एक औरत जो हामला थी वो कहने लगी, बेटी मुझे बेटे की दुआ दे दो, तुम्हारी दुआओं में बड़ा असर है, तुम पर ऊपर वाले की खास रहमत है, तुम दुआ करोगी तो जरूर कुछ होगा। मेरी बहू ने उसे बिठाया और कुछ पढ़कर फूंक मारी और फिर उस हामला औरत के पेट पर हाथ रखकर कहने लगी, खुदा तुम्हें जुड़वा बेटे देखा। मैं ये सब माजरा बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने पूछा, ये पेट पर हाथ रखकर दुआ देने से क्या वाकई तुम्हारे जुड़वा बच्चे हो जाएंगे? दूसरी औरत कहने लगी, शायद आपको अपनी बहू की खूबियों का इल्म नहीं, ये जिस हामला औरत के पेट पर हाथ रखकर उसे दुआ देती है तो उस औरत के यहाँ जुड़वा बेटे पैदा होते हैं। मेरे लिए ये मामला बड़ा हैरान कुन था कि क्या मेरी बहू की दुआओं में इस कदर ताकत है कि जिस हामला औरत के पेट पर हाथ रखकर दुआ दे दे उसके बेटे पैदा हो जाएं। अगर ये सच था तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात थी। मैंने इसकी दुआओं को कैश करवाने का फैसला कर लिया। मैंने अपने मोहल्ले और आसपास मशहूर कर दिया कि मेरी बहू दम करती है और खास दुआ करती है, जिसको बेटे की दुआ करवानी हो वो करवा ले। मैंने अपनी बहू के इस काम के पैसे रखने शुरू कर दिए। जो भी आता मैं उससे कहती, पहले पैसे दो फिर मेरी बहू दुआ करेगी। यूं मेरी बहू की वजह से मेरे घर दौलत की रेल पेल होने लगी। वो मुझसे कहती थी कि अम्मा मैं ये काम खिदमत खल्क के लिए करती हूँ, लोगों से पैसे ना लिया करो, मगर मैं उसकी एक ना सुनती। मैं कहती, जब देने वाली औरतों का एतराज नहीं है तो तुम क्यों फिक्र करती हो? कुछ औरतें तो मुझे मुंह मांगे पैसे देकर जाती थी कि अपनी बहू से बाद में भी मेरे लिए दुआ करवाना। हामला औरतें आती, मेरी बहू उनके पेट पर हाथ रखकर दुआ देती और वो बदले में ढेर सारे पैसे उसकी झोली में डाल जाते, जो वो बाद में मेरे हवाले कर देती। हमारा काम अच्छा जा रहा था, कोई परेशानी या टेंशन वाली बात नहीं थी।
क्योंकि मैंने खुद देखा था जितनी भी हामला औरतें आई सबको बाद में जुड़वा बेटे हुए थे। एक दिन मैं और मेरी बहू सब्जी बना रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई कि फिर से कोई मुसीबत की मारी दुआ करवाने आ गई है। मेरी बहू ने कहा, अम्मा रहने दो, दरवाजा ना खोलो, आज मेरा दिल नहीं है। दुआ का पता नहीं क्यों तबीयत में सुस्ती सी छाई हुई है, मगर मैं उसकी क्यों सुनती। जो भी आती है पैसे देकर जाती है, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी जो हामला लग रही थी। अंदर आते ही मेरी बहू के पास बैठ गई और हाथ छोड़कर कहने लगी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बेटे की दुआ देती हैं तो खुदा सुन लेता है, मेरे लिए भी दुआ करें। वो औरत रोने लगी और बताया कि मेरी 5 बेटियां हैं, आपकी बार अगर बेटा पैदा ना हुआ तो शोहर मुझे तलाक दे देगा। मुझे हर सूरत बेटा चाहिए, मेरी सास तो मुझे घर से ही निकाल देगी। अगर मुझे फिर से लड़की हुई, आप दुआ कर दें कि मुझे बेटा ही हो। मेरी बहू को उस पर रहम आ गया, कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। ये कहकर जैसे ही मेरी बहू ने उसके पेट पर हाथ रखा तो चीख मारी। उसने एकदम हाथ खींच लिया, उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल गए थे, चेहरे पर पसीने आ गए। मैं बहू की हालत देखकर घबरा गई और पूछा, क्या हुआ, तुमने हाथ क्यों हटा लिया। वो औरत भी परेशान हो गई, कहने लगी, बीबी क्या हुआ। मेरी बहू बोली, तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, अपने इस बच्चे को मार डालो। जाओ, अगर सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहती हो तो इस बच्चे को मार डालो। उस औरत के साथ साथ मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया। ये मेरी बहू क्या कह रही थी। उसने आज तक कभी किसी को ऐसा नहीं कहा था कि अपनी औलाद को पैदा ना करो, फिर आज इस गरीब औरत को कहने की क्या जरूरत थी। वो औरत गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, बीबी ये क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में तो हो, मुझे अपनी औलाद को खत्म करने का कह रही हो। शर्म करो, मैं तो इस दुआ के बदले अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में रखने को तैयार थी, मगर तुम तो अजीब बातें कर रही हो। मुझे कह रही हो कि अपनी ही औलाद को खत्म कर दूं। मैंने घबरा कर अपनी बहू की तरफ देख, जो आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बहुत पछताओगी, अभी वक्त है, जो कहा है वो कर लो। वो औरत मेरी बहू को बुरा भला कहते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मेरी बहू एकदम उठी और भागकर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसको बाजू से दबोच कर सामने किया और पूछा, ये इस औरत के साथ क्या ड्रामा कर रही थी तुमने उसको दुआ क्यों नहीं दी। वो कहने लगी, अम्मा उसके यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत जन्म लेने वाली है, इसलिए तो मैंने उससे मशवरा दिया था कि इसे मार डालो, पैदा ना करो। मैंने भी गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है आज, मगर तुम्हें क्या फिक्र, भला घर का खर्चा कौन सा तुमने चलाना होता है। मैं अपनी बहू से बहुत नाराज थी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि वो औरत बेटे की दुआ के लिए अपनी कान से बड़ी सोने की बालियां तक उतार कर दे देती। मेरी बहू ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कमरे में जाकर बंद हो गई। रात को उसका शौहर काम से आया तो भी बाहर ना निकली। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी और बेटे को कहा, इसे आज कमरे में ही रहने दो, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। मेरा बेटा बेचारा कुछ कहने लगा कि मैंने उसे टोक दिया कि खबरदार, बीवी की हमायत में एक लफ्ज भी बोला, तुम्हें नहीं मालूम इसने आज कितना बड़ा नुकसान किया है। बात सिर्फ उस औरत तक रहती तो ठीक था, मुझे इतना गुस्सा ना आता, मगर वो तो ऐसे कमरे में जाकर बंद हुई कि निकलने का नाम नहीं लिया और बाकी आई हुई औरतें मायूस होकर चली गई। आज एक पैसे की भी कमाई ना हो पाई थी। रात के वक्त अचानक मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा कि सहन में कोई आवाज आ रही है। जाकर देखा तो मेरी बहू सहन के बीचों बीच जमीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसके बाल कमर पर बिखरे हुए थे। एक पल को तो मुझे लगा कोई चुड़ैल बैठी हुई है। मैंने उससे आवाज देकर पूछा, तुम बाहर कैसे आई, किसने कुंडी खोली। मैं गुस्से में अंदर कमरे में आई और अपने सोते हुए बेटे की कमर पर थप्पड़ मारा। कहा, बदतमीज, कहा भी था कि कुंडी ना खोलना, क्यों खोली कुंडी। वो आंखें मलते हुए उठा, कहने लगा, क्या कह रही हो माँ, मैंने तो कमरे से बाहर कदम नहीं निकाला तो इसके कमरे की कुंडी कैसे खोलूंगा। मैं अपनी जगह पर साकत रह गई कि फिर इसके कमरे की कुंडी कैसे खोली, कौन खोल गया। भागकर बहू के पास आई और पूछा, सुन, तेरे कमरे की कुंडी किसने खोली, किसने तुझे बाहर निकाला। उसने गुस्से के अंदाज में कहा, उसी औरत के पेट में जो था उसने कुंडी खोलकर मुझे बाहर निकाला। क्या, मैं तो सुनकर दंग रह गई कि ये क्या कह रही है। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ, वो ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उसे दोबारा उसके कमरे में भेज दिया और खुद परेशान होते हुए अपने कमरे में आ गई। परेशानी इस बात की थी कि उसको सुबह से आखिर हुआ क्या है। अगर ये बीमार हो गई तो मेरा काम तो ठप पड़ जाएगा। रोज जो पैसे घर में आते हैं वो तो आना बंद हो जाएंगे ना। सारी रात मैं उसकी सेहत याबी की दुआएं मांगती रही। शायद मैं दुनिया की पहली सास होंगी जो अपनी बहू की सलामती की दुआएं मांग रही थी, मगर मैं मजबूर थी। मेरी दुआ खुदा ने सुन ली। सुबह मैं उठी तो वो मुझसे पहले की जागी हुई थी। उसने नमाज अदा करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया।
दिया तो मुझे तसल्ली हुई। फिर 9 बजे के करीब औरतें उससे दुआ करवाने आ गई तो उस तरफ मसरूफ हो गई। मेरे बेचैन दिल को करार आ गया और मैंने शुक्र अदा किया कि वो बीमार नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है और मामूल की तरह अपने सारे काम सर अंजाम दे रही थी। आजकल की निस्बत ज्यादा औरतें आई थी और मेरी खूब कमाई हुई थी। मुझे अपनी बहू इस लिहाज से भी पसंद थी कि उसने कभी मुझसे 1 रुपए का भी मुतालबा नहीं किया था। बज़ाहिर वो ठीक लग रही थी मगर मुझे लग रहा था कि उसकी आंखें नम थी। औरतों के जाने के बाद वो अचानक मेरे पाँव पर गिर पड़ी। मैं पहले तो घबरा गई कि कहीं ये चक्कर खाकर तो नहीं गिर गई, मगर फिर देखा तो वो मेरे पाँव पकड़कर कह रही थी, अम्मा मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है, क्या बात मनवाना चाहती हो? वो उठते हुए बोली, अम्मा तुम्हें वो औरत याद है जो कल आई थी और मैंने उससे कहा था कि अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दो? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, अभी कल ही की तो बात है। कहने लगी, अम्मा तुम एक काम करो, उस औरत के बच्चे को मार दो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि ये क्या कह रही है। मैंने उसे पीछे करते हुए कहा कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, इतना घटिया मजाक करने की जरूरत क्या है? वो रोते हुए कहने लगी, अम्मा ये मजाक नहीं है जो मैं देख रही हूँ और तुम लोग नहीं देख सकते। इसका बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। उसकी बात सुनकर मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और खुद वहां से हट गई। मैं अब अपनी बहू की जानिब से मशकूक हो चुकी थी कि आखिर उसे इस औरत से क्या मसला है, वो क्यों ये चाह रही है कि वो अपने बच्चे को खत्म कर दे। मैं समझती थी कि उसका दिमाग 1-2 दिन में दुरुस्त हो जाएगा, मगर वो रोज मेरे पाँव पकड़ कर कहती, अम्मा तुम ही जाओ उसके बच्चे को मार दो, वो पैदा नहीं होना चाहिए। कभी कहती, अम्मा मुझे उस औरत के घर ले चलो, मैं उससे एक बार फिर बात करूंगी। मैं झंझला कर कहती कि मुझे कहाँ से इस औरत के घर का पता मालूम होगा जो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊं। जो भी था, मेरी बहू के सर पर वो औरत इस कदर हावी हो गई थी कि अब उसे कुछ और सोचना ही नहीं था। दिन रात बस उस औरत और उसके बच्चे के मुतालिक बातें करते रहते। अब तो मुझे शक होने लगा कि उसकी उस औरत से जरूर कोई पुरानी दुश्मनी होगी जो वो अब निकाल रही है। कुछ दिन बाद की बात थी कि मैं अपनी बहू को लेकर डॉक्टर के पास गई। मुझे लग रहा था कि शायद मैं दादी बनने वाली हूँ। उसे लेकर मैं अस्पताल दौड़ी चली आई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, वो करवाए तो अचानक वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, अम्मा वो देखो, वो वही है ना? कौन? मैंने चौंक कर कहा और दाई तरफ देखा तो दाईं तरफ वही औरत थी। गालबन वो अपने चेकअप के लिए आई थी। उसने भी हमें देख लिया था और गुस्से से मेरी बहू को घूरकर वो वहां से जाने लगी। मैंने अपनी बहू को कहा, तुम यहीं बैठो, मैं उस औरत से बात करके आती हूँ। मैं तजस्सुस में उस औरत के पीछे चली गई। अस्पताल से बाहर निकल कर मैंने उसे आवाज दी तो वो रुक गई और मुझे नापसंदीदा नजरों से देखने लगी। मुझे देखकर कहने लगी, आपकी बहू के कुछ कहने की कमी रह गई थी जो आप भी चली आई। मैंने कहा, घबराओ मत, मैं तो सिर्फ ये जानने आई थी कि मेरी बहू ने तुम ऐसा क्यों कहा। वो गुस्से से कहने लगी, ये तो आप अपनी बहू से पूछे ना। मैं कितने चाव से उसे दुआ करवाने गई और वो मुझे उल्टे मशवरे देने लगी। भला कौन माँ ऐसा कर सकती है? मैंने उलझन से पूछा। उसने आज से पहले कभी किसी को यूं नहीं कहा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते? क्या पता उसने कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम्हें ऐसा कहा हो। वो बेजारी से कहने लगी, मैं आपकी बहू को नहीं जानती और ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है। मैं तो बस दूसरी औरतों से उसकी नेक नामी और नरम दिली का सुनकर उसे दुआ करवाने चली आई। मुझे क्या इल्म था कि वो ऐसी निकलेगी। वो गुस्से में वहां से चली गई। मैं अंदर गई तो मेरी बहू बेचैनी से पूछने लगी, अम्मा आपने उससे बात की, उसको मनाया? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने उसको बहुत समझाया मगर उसने मेरी एक ना मानी। कहने लगी, मैं तो हर हाल में अपने बच्चे को जन्म दूंगी। वो मेरी बात सुनकर अफसोस से कहने लगी, अम्मा मैंने तो उसे समझा कर देख लिया और अब आपने भी, अब उसके साथ जो होगा वही जाने। मैंने दिलचस्पी से पूछा, उसके साथ क्या कुछ बुरा होगा? क्या उसके घर बेटे की बजाय फिर से बेटी होगी? मेरी बात सुनकर मेरी बहू के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, अम्मा ना बेटा और ना ही बेटे और ना ही कोई और जिन्स। इस औरत के घर जो पैदा होगा वो डॉक्टरों को भी हिला कर रख देगा। मैं अपनी बहू की बातों से डर गई कि वो क्या कह रही है। कभी कभी तो मुझे उससे डर लगने लगता था कि कहीं इसके कब्जे में जिन भूत तो नहीं जिससे सारी खबरें दे जाते हैं। मेरी बहू घर आकर रोज मुझे कहती कि अम्मा तुम अगर चाहो तो अभी उस औरत को समझा सकती हो। मैं नहीं ये कर सकती, वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। हो सकता है तुम्हारी बात का उस पर कोई असर हो जाए। मैं अब उस औरत को कहाँ तलाश करती? मगर खुशकिस्मती से 2 रोज बाद जब मैं बहू की रिपोर्ट्स लेने गई तो उससे मुलाकात हो गई। मुझे देखकर उसने मुंह मोड़ लिया जैसे मुझसे बात ना करना चाह रही हो। मैंने पास जाकर बड़े प्यार से पूछा, तुम्हारी डिलीवरी कब है? कहने लगी, अगले माह की 17 को, और देखना मुझे बेटा ही होगा। तुम्हारी बहू क्या समझती है कि वो दुआ नहीं करेगी तो दुनिया में और पीर फकीर खत्म हो गए हैं क्या? मैंने बहुत ही जाने माने पीर से दुआ करवाई।
करवाई है, उन्होंने कहा है कि 100% मेरे यहाँ लड़का होगा। फिर मैं तुम्हारी बहू को दिखाने भी लाऊंगी। जब मेरी बहू की रिपोर्ट्स दी, उनके मुताबिक वह हामला थी, यानी मैं दादी बनने वाली थी। इससे बढ़कर और खुशी मेरे लिए क्या हो सकती थी। मैं खुशी खुशी घर आई तो मेरा चेहरा पड़ते ही मेरी बहू बोली, अम्मा डॉक्टर्स ने क्या बताया? यही कि मैं दादी बनने वाली हूँ ना? मैंने हैरान होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही बात है, मगर तुझे कैसे मालूम हुआ? वो बेजारी से कहने लगी, छोड़ो अम्मा, मुझे तो ये भी मालूम है कि उस औरत की अगले माह की 17 को डिलीवरी है। अब की बार मैं हकीकतन उछल कर रह गई। ये बात मेरे और उस औरत के दरमियान हुई थी और मेरी बहू तो घर में थी। फिर ये सब उसको कैसे मालूम हुआ? क्या हो रहा था? मैं तो चकरा कर रह गई। मेरा मुंह हैरत के मारे खुल गया, मगर वो मेरी तरफ बिना ध्यान के अंदर कमरे में चली गई। पहली बार मैंने उसकी बातों को ध्यान से सोचा। उसने आज तक जो भी कहा था सच साबित हुआ था। जिनके लिए बेटे की दुआ मांगी थी उनको बेटे अता हुए थे। मैं समझती थी कि इसकी दुआ में तासीर है, इसलिए पूरी हो जाती है, लेकिन अब समझ आ रहा था कि ये इससे भी आगे का मामला था। मेरी बहू तो बहुत पहुंची हुई थी। अब मुझे वो सारी बातें भी सच लगने लगी जो उस औरत के बारे में कहा करती थी। मैं बेचैनी से अगले माह की 17 का इंतजार करने लगी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब 17 तारीख आई तो मैं खुद ही भूल गई। वो तो उसने ही 8 बजे के करीब मुझे याद दिलाया, अम्मा अस्पताल नहीं जाना क्या? 17 तारीख है आज। मैं जैसे करंट खाकर उठी और परेशानी से कहा, पहले क्यों नहीं बताया? क्या पता ऑपरेशन शुरू हो चुका हो। मेरी बहू सुकून से बोली, अम्मा 10 बजे है, इसका ऑपरेशन, तुम तसल्ली से तैयार होकर जाओ। मैंने जाते जाते कहा कि साथ चलना है तो आ जाओ, तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अम्मा आप जाएं और देखिएगा कि उसके घर आज क्या चीज पैदा होगी। मैं बहू को बेयकीनी से देखते हुए बाहर निकले। अस्पताल आकर ही दम लिया। कभी कभी उसकी बातें सुनकर खौफ महसूस होता था। मैं तो अस्पताल सिर्फ तजस्सुस के मारे गई थी कि जाकर देखूं तो सही आखिर उस औरत के घर किसका जन्म होता है। मेरी बहू ने तो आने से साफ इनकार कर दिया था। जाने घर में वो क्या करने वाली थी। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि अगर मेरी बहू ने कहा है कि 10 बजे ऑपरेशन है तो वो सच ही कह रही होगी, मगर वहां जाकर पता चल गया कि मेरी बहू सच ही कह रही थी। उस औरत की डिलीवरी 10 बजे होनी थी। अस्पताल के बेंच पर बैठी मैं सोचने लगी कि मेरी बहू के पास ऐसी कौन सी जादुई ताकतें हैं जो इतने यकीन से हर बात कर देती है। खैर 10 बजे उस औरत को ऑपरेशन थिएटर में लेके मैं बाहर बेचैनी से टहलने लगी। मुझे तजस्सुस हो रहा था कि आखिर क्या होगा। मैंने अपने बेटे को फोन किया, वो आज घर पर ही था। उससे पूछा कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, तो कहने लगा, माँ कमरा बंद किए बैठी हुई है। कमरे के अंदर बैठे क्या कर रही है ये मुझे नहीं मालूम, शायद सो रही है। मैंने बेटे को कहा, वो सो नहीं रही होगी, तुम मुझे पता करके बताओ कि वो क्या कर रही है। फोन बंद करके मैं फिर से इधर उधर चक्कर लगाने लगी। उस औरत की सास और शोहर भी वहीं थे। सास अपने बेटे को कहने लगी कि इस बार उसने बेटे की बजाय बेटी पैदा की तो इसको खड़े खड़े तलाक दे देना। कुछ देर बाद मैंने एक दो और डॉक्टर्स को बड़ी हड़बड़ी में अंदर जाते देखा। शायद मामला गड़बड़ हो रहा था। वो औरत और उसका बेटा तो कुछ खाने पीने कैंटीन में चले गए और मैं अकेली वहां रह गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर पूछा कि मरीजा के साथ कौन है, तो मैंने कहा, जी मैं हूँ। मैं डॉक्टर के साथ जल्दी से अंदर बढ़ गई, मगर उनको देखते ही मेरी चीखें निकल गई। अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपना सर थामा हुआ था। वो कोई इंसानी बच्चा था नहीं, चिड़िया के बोर्ड जितना चूहे की शक्ल न जाने क्या मखलूक थी जिसको उस औरत ने जन्म दिया था। उससे उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बहू भागती हुई आई और उस बच्चे को पकड़कर एक कंबल में लपेटकर बाहर भागने लगी। मैंने भी उसके पीछे भागते हुए पूछा, उस औरत के बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? कहने लगी, अम्मा मौलाना साहब के पास लेकर जा रही हूँ। इस बच्चे की आंखें खुलने से पहले वहाँ पहुँचाना बहुत जरूरी है। हम जल्दी से मस्जिद पहुंचे और मौलाना साहब उस बच्चे को लेकर अपने हुजरे में चले गए। मैंने अपनी बहू से पूछा, मेरी बस हो गई है, अब तुम्हें ये राज मुझे बताना ही होगा। ये सब क्या चक्कर है? वो वहीं मस्जिद के फर्श पर बैठ गई और कहने लगी, मेरे माँ बाप बहुत नेक थे और लोगों की मदद करते रहते थे। मेरे बाबा के पास नेक जिन्नात थे जिनकी मदद से वो लोगों के मसले हल करते थे। मेरी अम्मा भी तहज्जुद गुजार औरत थी और जब मैं पैदा होने वाली थी तो वो हर वक्त इबादत में मशगूल रहती थी। मगर जब मैं पैदा हुई तो अम्मा मर गई। कुछ अरसे बाद अब्बा की जान भी चली गई। अम्मा और अब्बा की कुछ खुसूसियात मुझ में आ गई थी और मुझे सच्चे ख्वाब आते थे। कुछ बुरा होने लगता तो ख्वाब इशारा मिल जाता और दिल धड़कने लग जाता। मैं जो दुआएं करती हूँ ज्यादातर कबूल इसीलिए होती हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। हर वक्त अपने परवरदिगार को राज़ी करने में लगी रहती हूँ। ये औरत जब अपने बच्चे को लेकर आई तो इसके पेट पर हाथ रखते ही मेरा हाथ जल उठा। मुझे मालूम हो गया कि इसके पेट के अंदर कोई गैर इंसानी मखलूक है, इसलिए मैंने इसे मारने का मशवरा दिया, मगर मेरी बात ना इसने सुनी और ना आपने। उसकी सास ने इस पर ऐसा सख्त किस्म
किस्म का काला जादू करवाया था कि अगर वो औरत जन्म दे देती तो वो वही बच्चा आंखें खोलते ही शैतान का रूप धार कर सब तबाह और बर्बाद कर देता। मेरे आसपास जो नेक जिन्नात रहते हैं उन्होंने ये सब मुझे बताया था, इसलिए मैं इस मखलूक को मौलाना साहब के पास ले आई। कुछ देर बाद मौलाना साहब आए तो मेरी बहू को कहने लगी, बेटी तुमने ऐन वक्त पर बहुत बहादुरी दिखाई, वरना शैतानी ताकतें जी जाती। अब सब ठीक हो गया है, तुम दोनों अस्पताल जाकर इस औरत को देखो और उसे तसल्ली दो, वो अपना बच्चा ढूंढ रही होगी। रास्ते में मेरी बहू कहने लगी, अम्मा जादूगर ने इस औरत पर इसलिए जादू किया था क्योंकि इसकी 5 बेटियां थी, बेटा नहीं था। उसकी सास शायद इसे तलाक दिलवाना चाहती थी, इसलिए ये सब करवाया। हम अस्पताल गए तो वो अभी तक बेहोश थी। मेरी बहू ने डॉक्टर्स को बताया कि वो बच्चा रास्ते में मर गया, इसलिए हमने उसे दफना दिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि साथ वाले बेड की लड़की हमें कहने लगी, आ मेरा बेटा ले ले, मैं अभी कुंवारी हूँ और इस बच्चे के साथ जमाना मुझे कबूल नहीं करेगा। हमने आपस में सब तय कर लिया, एक बच्चे का मुस्तकबिल बन जाता, एक औरत का घर उजड़ने से बच जाता और उस लड़की की इज्जत भी बच जाती। उस औरत ने जब आंखें खोली तो मैंने उसे कहा, मुबारक हो तुम्हें बेटा हुआ है। उस पर उसकी सास का चेहरा तारीख पड़ गया था, लेकिन उसका शौहर बहुत खुश था। उस लड़की ने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया, डॉक्टर्स ने भी साथ दिया और यूं ये मामला हंसी खुशी हल हो गया। मेरी बहू कितनी अच्छी थी, जो लोगों के काम आती थी और मैं लालच करती रहती थी। इस बात का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ। मैंने अपनी बहू से माफी मांगी और इरादा किया कि आज के बाद किसी औरत से 1 रुपया भी ना लूंगी। मेरी बहू का काम लोगों की खिदमत करना है, तो मैं उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी।